नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएफएमएस पोर्टल पर अपने विद्यालय का जो आईडी और पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड आप कैसे चेंज करेंगे। आप देखते हैं कि प्राय 2 महीने 3 महीने पर पासवर्ड चेंज करना ही पड़ता है। बिना पासवर्ड चेंज किए पीएफएमएस आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है। आप चाहेंगे कि एक ही पासवर्ड बहुत दिनों तक रह जाए, तो पीएफएमएस पोर्टल पर ऐसा संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने विद्यालय का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र से पीएफएमएस को ओपन कर लें, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ। चलिए पीएफएमएस को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर पीएफएमएस आ गया, इसको क्लिक करके इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। आप भी अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जो ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा चेंज पासवर्ड का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पर कोई ओटीपी वाला सिस्टम नहीं है, सीधे पासवर्ड चेंज हो जाता है। वो मैं बता रहा हूँ आपको आगे कैसे होता है। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपका पासवर्ड किसी के पास चला गया है या किसी दूसरे कंप्यूटर वाले के पास आपने एक्सपेंडिचर बनाया, पासवर्ड उसको मालूम हो गया, या हो सकता है कि वो पासवर्ड सेव करके रख लिया, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब भी पासवर्ड आप डालते हैं तो पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है। मोबाइल में भी पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, तो सेव करके रख करके वो आपके अकाउंट को छेड़छाड़ कर सकता है। तो बेहतर है कि आप किसी दूसरे के पास जब भी एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो फिर अपने से पासवर्ड चेंज कर लें। तो एक्सपेंडिचर बनाने के लिए जो पासवर्ड होता है उसको चेंज करने के लिए आपको स्वयं सीखना है, ताकि आप बार बार पासवर्ड चेंज कर सकें, ताकि आपके अकाउंट तक किसी की पहुंच ना हो सके। तो देखिए, इसका जो जनरल सिस्टम है वो फॉरगॉट पासवर्ड में आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिस्टम है फॉरगॉट पासवर्ड। जो ही आप पीएफएमएस को ओपन करेंगे ये पेज खुलेगा। फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए लॉगिन आईडी, जो यूज़र नेम है आपके विद्यालय का या आपके इंस्टीट्यूट का, वो यहाँ पर आप डालेंगे। इस स्थान पर डालेंगे आप। यहाँ पर यूज़र नेम डालने के बाद यानी आईडी डालने के बाद फिर ये जो कैप्चा है इसको कॉपी करना होगा। देखिए वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, वर्ड वेरिफिकेशन। इस बॉक्स में इस वर्ड को लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ जो ब्लू है छायांकित किया हुआ, ये दूसरे घर में आ जाएगा, फिर तीसरे घर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके स्कूल का यूज़र नेम का यहाँ पर सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा कि यूज़र नेम जो आपने डाला है आईडी वो सही है कि नहीं है। सही है तो बता देगा। उसके बाद ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन आता है। दूसरा सिस्टम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो बिना ओटीपी का पासवर्ड चेंज होता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, आप तो जानते हैं कि हमारे विद्यालय का या हमारे इंस्टीट्यूट का यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास है, तो आप यहाँ पर डालेंगे। जो ही डालेंगे तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा। ऐसी परिस्थिति में आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। क्योंकि ये पासवर्ड बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसमें लिखा हुआ था यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया कि आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। यानी लॉगिन को आप यहाँ जो लॉगिन है, इस लॉगिन को आप क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से समस्या आ रहा है। आप इस तीर को क्लिक कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए इस पेज में लाके हमको पहुंचा दिया। अब देखिए सही पासवर्ड हमने वहाँ पर डाला। सही पासवर्ड डालने के बावजूद भी आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो कैसे ऑप्शन आता है, करेंट पासवर्ड, जो करेंट पासवर्ड है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। चलिए करेंट पासवर्ड हमने डाल दिया। अब अगला ऑप्शन है न्यू पासवर्ड का, तो यहाँ पर हम न्यू पासवर्ड डाल देंगे। अगला ऑप्शन क्या आता है, जो न्यू पासवर्ड आपने डाला उसको कन्फर्म करना है, तो यहाँ पर है कन्फर्म पासवर्ड, इसको दोबारा हम डाल देते हैं। तो चलिए फिर एक बार हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पर है करेंट पासवर्ड, जो पासवर्ड पहले आप यूज करते थे, यानी आखिरी बार जिस पासवर्ड से आपने काम करके बंद किया है। जो नया पासवर्ड रखना है वो दूसरे घर में आप डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। अगला ऑप्शन है जो नया पासवर्ड आपने डाला उसको यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन देता है, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आप क्लिक करके निकाल लीजिए। कभी कभी देता है, कभी ये ऑप्शन नहीं देता है। योर फेवरेट फूड, तो इसी को हम ले लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब आपको देना है। अपने से प्रश्न सेलेक्ट करना है और अपने से उसका उत्तर भी देना है। तो इसका मैं उत्तर दे देता हूँ। चलिए आंसर आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड। अब न्यू पासवर्ड को एक बार और कन्फर्म करने के लिए कहता है। अब हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। चेंज पासवर्ड पर जो ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नोट मैच्ड। इसका मतलब कहीं हमने मिस किया, यानी यहाँ पर जो है करेंट पासवर्ड वो तो सही पड़ा होगा, जो पहले पासवर्ड हमने डाल रहा था। उसके बाद न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, हो सकता है कन्फर्म पासवर्ड में कोई गलती हुई हो, या फिर यहाँ पर जो कन्फर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पर कोई गलती हुई हो।
तो इसलिए यहाँ पर नॉट मैच्ड आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पुनः रीसेट में चले जाएंगे। रीसेट में जाने के बाद पुनः एक बार इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे तो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इस तरह से आप अपने विद्यालय का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये चेंज हो गया, इसमें कंटिन्यू कर दीजिए। ये पासवर्ड अपडेट हो गया, यानी जो पुराना पासवर्ड आपके पास सेव था वो बदल करके ये नया पासवर्ड इसमें आके बैठ गया। अब पासवर्ड चेंज करने का एक दूसरा विधि मैं बता रहा हूँ। वहाँ तो आपसे पूछ रहा है कि आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए, लेकिन यदि आप अपने से पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं कि भाई किसी ने मेरा पासवर्ड को जान गया है तो अब हमें इसे बदल देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड का। इस फॉरगॉट पासवर्ड को आप क्लिक कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी, यानी जो आपके विद्यालय का लॉगिन आईडी है या यूज़र नेम है PFMS का, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। लॉगिन आईडी के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है इसको हमें कॉपी करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हूबहू कॉपी करने के बाद, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर देख के, इसमें जनरली स्मॉल लेटर ही आते हैं, तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब ये पता चल गया कि आपने जो भी लॉगिन आईडी ऊपर में डाला था वो सही है। अगर सही नहीं होता तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता, इस तरह का पेज आपके पास खुलता नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कुछ, सेंड OTP ऑन ईमेल। इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो ईमेल पर आपको OTP भेजा जाएगा। इसका अगला ऑप्शन जो है सेंड OTP बाय SMS। तो यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो SMS के थ्रू आपको OTP भेजा जाएगा। उसके बाद अगला है सेंड OTP बोथ ईमेल एंड SMS, यानी दोनों से आपको, यानी ईमेल में भी आपको OTP भेजा जाएगा और SMS के थ्रू भी भेजा जाएगा। तो आप बेहतर है कि इसी को क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से भी हो अपना OTP ले सकते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। सेंड OTP बोथ ईमेल एंड SMS, इसको हम क्लिक कर देते हैं। देखिए OTP यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। देखिए ईमेल भी दिया हुआ है शॉर्ट में। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो भी आखिरी का 3 अंक दिया हुआ है। तो इसमें OTP चला गया है। अब इसमें OTP हमें डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। चलिए OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको हम क्या वेरीफाई OTP कर देंगे। देखिए जो ही वेरीफाई OTP किए तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर हम एक यूनिक सा न्यू पासवर्ड बना देंगे। न्यू पासवर्ड बनाते समय आप एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो आप पासवर्ड बनाएं उससे आखिरी 3 डिजिट या 3 लेटर जो भी आप लिखते हैं वो मैच नहीं होना चाहिए। फिर सेव पासवर्ड को हम क्लिक कर देंगे। देखिए पासवर्ड मेरा चेंज हो गया। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपके पास भी लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी अब मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।